हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज एक पीका कार्ड रीडिंग लेके आया हूं। इंदिरा एकादशी स्पेशल। यस, कल है इंदिरा एकादशी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। और इस इंदिरा एकादशी स्टार्ट हो रहे हैं आज रात 9:26 पे, यानी कि 9:26 में 6 PM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये स्टार्ट हो रहे हैं। और ये कल ख़त्म होगा 11:40 पे रात को। ये इंदिरा एकादशी क्या है? इंदिरा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो अश्विन मास का कृष्ण पक्ष में आता है, और जिस एकादशी को पालन करने के बाद लॉर्ड विष्णु से हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिलता है। तो ये हम लोग क्यों पालन करते हैं? ये हम लोग पालन करते हैं हमारे पूर्व पुरुष यानी कि हमारे एंसेस्टर्स को मदद करने के लिए। उन लोगों का जब एक लोग से दूसरे लोग के जाने के अंदर जो पेन वो लोग महसूस किए थे, जो पेन लेके गए थे, उस पेन से उन लोगों को मुक्त करने के लिए ये सैक्रिफाइस हम लोगों को करना पड़ता है। और ये इंदिरा एकादशी करने से आपको आपके जो भी नोइंगली और अननोइंगली जो भी पाप आप किए थे वो मुक्त, उस पाप से आपको मुक्ति मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली आप घर में बहुत बहुत ही पीस, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स को लेके आ पाएंगे। एंड लास्टली आपके मनोकामना जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरा हो सकता है। एंड इंदिरा एकादशी कैसे आप पालन करेंगे घर में? आपको लॉर्ड विष्णु का प्रेयर करना होगा, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का पूजा करना होगा। लॉर्ड विष्णु को आपको कल तुलसी के दल देना है, साथ ही साथ फ्रूट्स, स्वीट्स एंड चंदन, ये आपको विष्णु जी को देना है। साथ ही साथ आप सात्विक आहार के आयोजन कर सकते हो। एंड अगर आप सात्विक भोजन कर सकते हो तो भी इट इज़ गुड। अगर आप लाइक फास्टिंग कर पाओगे इट वुड बी रियली ग्रेट, क्योंकि अगर आप कल फर्स्ट फास्टिंग करते हो एटलीस्ट 12 आवर्स तक बिना पानी पिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके मेडिकल कंडीशन आपको फास्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, या फिर अगर आपके मेडिकल कंडीशंस अच्छे हैं तो यू कैन डू फास्टिंग टुमारो। तो उसमें क्या है कि आपको आज रात के 12 बजे के बाद से ये फास्टिंग स्टार्ट कर देना है। तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि अवॉइड नॉन वेज एटलीस्ट आज रात के लिए। और कल भी आप लोग नॉन वेज को अवॉइड करेंगे, चावल नहीं खाएंगे। कल सूर्यास्त के बाद यानी कि 5 से 6 बजे के बाद आप लोग पानी पी सकते हो, आहार ग्रहण कर सकते हो, बट उसके बाद और नहीं करेंगे। यानी कि क्या होगा, रिचुअल में बोल दे रहा हूँ, सपोज आज रात के 12 बजे के बाद से आप ना तो पानी पिएंगे ना आप कोई भी चीज़ को खाएंगे। और कब तक? कल दोपहर के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जैसे ही सनसेट हो जाएगा आप अपने आहार को ग्रहण कर सकते हो, पानी भी पी सकते हो, बस उसके बाद आप और कुछ नहीं खाएंगे। यानी कि 6 बजे के बाद जो आप खा लेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि गुरुवार पे ही आप खाएंगे। बुधवार को आपको और कुछ नहीं खाना है। तो ये रहा रिचुअल। विष्णु जी का आप चैंट कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, 108 टाइम्स आप उसके नाम को जप कर सकते हो, माँ लक्ष्मी का पूजा कर सकते हो। एक चीज़ रिमेंबर कीजिए, कल विष्णु जी को जो भी चीज़ आप प्रदान करेंगे, वो भोग हो सकता है, वो फ्रूट्स हो सकता है, वो स्वीट्स हो सकता है, उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिए, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु जी कोई भी आहार को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे है सीइंग गॉड का कार्ड, यहाँ पे ग्रेट सोल का कार्ड। ये है 2 कार्ड। सीइंग गॉड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे रिप्रेजेंट्स करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके परमात्मा को, जो हमेशा सबके अंदर ही गॉड को मानते हैं, जो हमेशा सबके अंदर अच्छी चीज़ ही को देखते हैं, जो जजमेंटल नहीं है। और ग्रेट सोल मतलब एक ऐसा परमात्मा जिसका जो बहुत ही उम्दा किस्म के है, जो बहुत अच्छे जिसका सोच और विचार है, जो लोगों को प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए कुछ करते हैं, जो लोगों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये रहा 2 कार्ड्स, 2 अवतार विष्णु जी का। इन 2 कार्ड्सों में से एक कार्ड को आप चूज़ कर लीजिए। अभी हम टैरोट से पता लगाएंगे कि कौन से नए चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है।
विष्णु जी कौन से चीज़ को लेके आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो प्लीज़ फोकस कीजिए, अपनी आंखों से नहीं, इंट्यूशन से कार्ड को चूज़ कीजिए। ओके, अभी मैं पाइल को रीड करना स्टार्ट करूँगा। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो आप में से जो लोग ये सीइंग गॉड कार्ड को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि लॉर्ड विष्णु आपके लिए कौन से न्यू बिगिनिंग या फिर कौन से नए एनर्जीज को लेके आ रहे हैं, कौन से नए ब्लेसिंग्स को लेके आ रहे हैं। चलिए, चुकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चुकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चुकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। फर्स्ट आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मटेरियलिस्टिक गेन। सेकेंड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, वाव, यानी कि प्रायोरिटीज। एंड थर्ड आया है जजमेंट। वाव, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, थोड़ा सा कार्ड्स को ठीक से रख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने का मौका मिले। एग्जैक्टली, ग्रेट। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहे हैं, आपके डिसीजंस मेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जा रहे हैं। आप लोग लाइफ में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम को लेके बिजी थे, क्या करेंगे, क्या डिसीजंस लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे। फाइनली स्टक सिचुएशंस खराब हो, मतलब जो खराब समय है वो चल रहा है, स्टक वो ख़त्म हो जा रहा है, वो जो स्टक सिचुएशंस है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, जो खराब टाइम चल रहा था वो ख़त्म हो जा रहा है, जो नेगेटिव साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो जा रहा है। फाइनली मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टेशन है वो काम आ रहा है। स्पेशली अगर आप कोई नए चीज़ सीखना चाहोगे, स्पेशली अगर आप कोई नए स्ट्रीम को लेके पढ़ना चाहते हो, अगर आप नए जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, कोई नए डोमेन पे काम करना चाहते हो, कोई टीम हैंडलिंग काम करना चाहते हो, कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, साथ ही साथ कोई भी रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहते हो, या फिर शेयर और ट्रेडिंग में बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप मान लो कि लॉयर हो, सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और अगर आप अपने नाम को कमाना चाहते हो, अपने सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस इज योर कार्ड। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ही अपने मेहनत से, लगन से कुछ चीज़ हासिल कर रहे हो। साथ ही साथ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत लो फील कर रहे थे, आपको लाइफ में मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, आप खुद को मोटिवेट कर पा रहे हो। आप एक बहुत ही उम्दा पर्सन हो और इसीलिए आप अपने सोल के पावर से लोगों को मदद करते हो, लोगों को हील करते हो। आप एक नए साइकिक बन सकते हो। रिसेंटली कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आया है तो उस चीज़ को लेके आप फ्यूचर में जा सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए कोई रिलेशनशिप में आप जा सकते हो, किसी किसी के लिए कमिटमेंट आपको मिल सकता है, किसी किसी के लिए लाइफ में सेकंड चांस को लेके जा रहे हो। सेकंड मैरिज हो सकता है, सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, सेकंड जॉब हो सकता है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट में कोई चीज़ कंप्लीट कर रहे हो, या फिर लास्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम को आप पास कर रहे हो। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग डिसीजंस ले रहे हो, आप लोग अपने बलबूते पे कुछ बना रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि सेपरेशन के बाद आप लोग मिल रहे हो, ये रिकॉन्सिलिएशंस के कार्ड हो सकते हैं। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ कि फैमिली मेंबर्स को आप समझा रहे हो कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या गोल है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव है। मैं देख सकता हूँ कि आप खुद के मैनिफेस्टेशन की मदद से आप एक बहुत बड़ा चीज़ अचीव करने वाले हो। ये गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ये देश के लिए आपके कोई रैंक आप कर सकते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे को देख सकते हो कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये जो कंपनी पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे सीनियर लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। आपके कोई भी पॉलिसी जो जिसमें आप एक टाइम पे मतलब सेव किए थे उसके लिए उसका कोई रिटर्न मिल सकता है, बहुत बड़ा सेविंग्स आ सकता है, मटेरियलिस्टिक गेन आ सकता है। अगर आप सोशली वायरल होना चाहते हो तो यहाँ पे एक वायरल होने का चांसेस है। यानी कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप यूट्यूब या फिर सोशल इन्फ्लुएंसिंग करते हो, या फिर कोई भी आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा होगा। लोग आपके काम को देखेंगे, लोग आपको काम को पसंद करेंगे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हो। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ अगर आप सेलिब्रिटी से लोगों के साथ काम करते हो, या फिर आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत बड़ा आपको आउटकम मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक साइकिक हीलर बन सकते हो, या फिर टैरो रीडर बन सकते हो, अगर आप बनना चाहते हो कोई साइकिक हीलर या फिर टैरो रीडर, और रिसेंटली आपको कुछ चीज़
आप सीख रहे हो, क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में आपको पता चला है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। सिमिलरली लोगों को मदद करना अगर आपको आता है अपने तरीके से, तो वो चीज़ को लेके आप परस्यू करोगे। अगर आप टीचर, ट्रेनर या फिर कोई भी ट्रेनिंग रिलेटेड जॉब के लिए आप अप्लाई किए तो वो आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे तो वो वापस आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके साथ आपके सोलमेट का मिलन हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम का मिलन हो सकता है। तो अभी मैं देखूंगा आपके लिए यूनिवर्स, आपके इमोशनल काइंड ऑफ जर्नी के लिए यूनिवर्स कौन से मैसेजेस को सेंड कर रहा है। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आया है सोलमेट। ओ माय गॉड, मैंने बोला था कि आप लोगों का अपने सोलमेट के साथ मिलन हो रहे हैं। तो जो लोग अपने सोलमेट के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है सोलमेट या फिर आपके सोल पर्पस के साथ आपका मुलाकात होगा। जो लोग शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, जो लोग एकदम अपने कैरियर पे कुछ करना चाहते हो, जो लोग अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस हो, तो मैं देख सकता हूँ कि सोलमेट मतलब क्या है कि सोल पर्पस आपको पता चल जा रहा है कि क्या कौन सी चीज़ के लिए आप बने हो, कौन सी चीज़ आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ आपको अच्छा नहीं लगता है, कौन सी चीज़ में आपको दिलचस्पी है और कौन सी चीज़ को लेके आप फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल रहा है। तो सोलमेट, सोल पर्पस एक ही बात है। सेकेंडली मैं देख सकता हूँ कि आपके लिए, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शंस के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट। तो मेरे ख्याल से जो भी चीज़ को लेके आप परेशान हो रहे थे, जो भी चीज़ को लेके आपका बहुत ज़्यादा दुश्चिंता हो रहा था, या फिर लाइफ में अगर आपको कंट्रोल नहीं मिल रहा था, चाहे वो लव हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक रेजोल्यूशन मिल रहा है जहाँ पे यूनिवर्स आपको साफ साफ बोल रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है रोमांटिक फीलिंग्स। रोमांटिक फीलिंग्स मतलब क्या है? हो सकता है कि आपको कोई नए पर्सन के साथ आप मिल सकते हो, कोई मुलाकात हो सकता है, या फिर कोई पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शंस के साथ आप मिल रहे हो। सिमिलरली मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग भगवान जी से या फिर लॉर्ड विष्णु से या फिर कृष्णा जी से मांग रहे हो अपना प्यार, तो ये प्यार आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। किसी के लिए आप बहुत प्रे किए हो और मैनिफेस्ट भी किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई किए हो, तो इसीलिए वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये सेकंड मैरिज के लिए भी चांस हो सकता है, सेकंड चांस, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि रिकंसिलिएशन के लिए भी हो सकते हैं। अचानक होगा, बहुत ही ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है। अभी एंजल से देख सकता हूँ कि एंजल्स आपको कौन सा मैसेजेस को देना चाहते हैं क्लियरली। देखिए, फर्स्ट आया है आर्क एंजल माइकल का एंजेलिक प्रोटेक्शन। तो एंजेलिक प्रोटेक्शन मतलब अगर आप लोग साइकिक प्रैक्टिशनर हो या फिर हीलर हो या फिर लोगों को मदद कर रहे हो या फिर खुद बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गए थे, नर्वस हो गए थे, पता नहीं था कि क्या कर रहे हो, तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल जा रहे हैं। आपको साइन मिल सकता है रिपीटेटिव नंबर्स या फिर बटरफ्लाई या फिर रैबिट या फिर कैट्स या फिर आपको हमिंग बर्ड दिखने को मिल सकता है। इसके बाद आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ होने वाला है जिस चीज़ को लेके आप शायद अभी कुछ नहीं सोच सकते हो, बट कुछ चीज़ यूनिवर्स आपको देंगे। तो अगर आप ये एकादशी करते हो या फिर अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर यूनिवर्सल मैजिक पे बिलीव करते हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे अनरिजॉल्व मिस्ट्री ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ शायद आप नहीं सोचे थे, जो चीज़ आपका आइडिया भी नहीं है कि वो सॉल्व हो सकता है, बट वो सॉल्व हो जा रहा है। ये एक मिरेकल से कुछ कम नहीं। एंड लास्ट, वाओ, लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं बोला था कि कुछ चीज़ आप सीखोगे और उस चीज़ से आप लोगों को मदद करेंगे। ये हीलिंग एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, जो भी है इस चीज़ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हो और एक प्रो मेंबर बन जा रहे हो। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कोई नए हीलिंग एक्टिविटीज़ आप सीखोगे, या फिर कोई आपको घर में हवन भी हो सकता है, पूजा भी करा सकते हो, घर के मरम्मत भी करा सकते हो, या फिर आपके करियर को लेके आप बाहर भी जा सकते हो, कोई डिस्टेंस स्टडीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हो, एंड साथ ही साथ ग्रुप स्टडीज में भी, ग्रुप में मिलके भी आप कहीं पे जा सकते हो, किसी जगह पे आपका नाम सिलेक्ट हो सकता है, एंड सिमिलरली घर का नाम आप रोशन करोगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करते हुए चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोग ये सेकंड पाइल को चूज़ किए हो, तो अभी हम देखेंगे कि कौन से नए ब्लेसिंग्स भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड विष्णु आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। वाओ,
टू ऑफ शॉर्ट्स, पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जा रहा है। इसके बाद आया टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कितना रोमांटिक कार्ड है। पार्टनरशिप, टुगेदरनेस, हार्मनी, हैप्पीनेस। वाओ, दिस इज कॉल्ड हार्मेट। वाओ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए हो आप लोग। आपके अंदर क्षमता है, आप एक साइकिक हीलर हो। आप जो भी चीज़ को इंट्यूटिवली सोच रहे हो वो चीज़ सच होगा। मेरे ख्याल से आप लोग सपने देखते हो, मेरे ख्याल से आप एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके अंदर पावर है, आप एनर्जी से बात कर सकते हो, एंसेस्टर से बात कर सकते हो, सोल स्पिरिट पे बिलीव है, डायमेंशन पे बिलीव करते हो, यूनिवर्स मैजिक पे बिलीव करते हो, स्पेल पे बिलीव करते हो। आप एक ओल्ड सोल हो। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके सोल को बहुत कुछ जानना है, पास्ट लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, कुछ कुछ विजुअलाइजेशंस आते हैं, कोई चीज़ ड्रीम में भी देखते हो और वो चीज़ वाकई में रियल लाइफ में होते हैं। आप एक ओल्ड सोल हो। पास्ट लाइफ में या तो आप एक हाई प्रिस्टेस थी, या फिर आप एक तांत्रिक थे, या फिर आप एक योगी थे और आपका री इनकारनेशन हुआ है इस लाइफ में। इसीलिए आप एक धर्म संकट में हो, जहाँ पे आपको एक डिसीजंस लेना है, जहाँ पे आपको एक चीज़ को चूज करना है, एक चीज़ को चुनना है जो बहुत टफ है, बट वो चीज़ आप चुन पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से चुन पाएंगे। मेरे ख्याल से आप बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जा रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या वाकई में आपके जो डिसीजंस है ये फ्यूचर में सच हो सकता है या फिर नहीं। फ्यूचर में क्या ये आपके लिए बेहतर और भी ज़्यादा अच्छा आउटकम लेके आएंगे या नहीं। ये सब चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जा रहे हो। लोग आपको मदद नहीं कर रहे, लोग आपको गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग आपको नेगेटिविटी को, आपके अंदर नेगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हेल्पलेस आप महसूस कर रहे हो, स्टक महसूस कर रहे हो। इसी टाइम पे श्री कृष्ण आपको मदद कर रहे हैं। आपके अंदर या तो ड्रीम आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोई साइन देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर साइन जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो। कोई पर्टिकुलर रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं कि यूनिवर्स को आप बोल रहे हो कि अगर ये आप चाहते हो कि हो जाए तो मेरे को ये नंबर दिखाइए, तो वो सेम टाइप के नंबर्स आपको दिख जाएगा। ड्रीम्स यानी कि जो जो सपने आप देख रहे हो उसमें कुछ प्रॉपर मैसेजेस आपको मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ सॉन्ग्स यानी कि जो सॉन्ग्स आप सुन रहे हो, जो मैसेजेस आप देख रहे हो, यूनिवर्स आपको हर तरीके से बात करे, आपके साथ हर तरीके से बात करे, साइंस मिल रहे हैं आपको। सिमिलरली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव सोच है, आप लोगों को मदद करते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, बट लोग आपको उतना ज़्यादा मदद नहीं करते, लोगों से रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, अब खुद के घर वालों से भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। तो क्या किए आपने, अनकंडीशनली खुद को किसी दूसरे पर्सन को प्यार करना सीखे हो और सब चीज़ सरेंडर कर दे रहे हो यूनिवर्स के करीब। यानी कि यूनिवर्स को सामने आप पूरी चीज़ सरेंडर कर दे रहे हो। तो साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप, इमोशनल लाइफ पे बहुत बड़ा सुधार आएगा। मैं देख सकता हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो गए थे, आपको रेजोल्यूशन नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी छा रहा था, ऐसे सिचुएशंस पे आप बहुत बढ़िया तरीके से हील कर रहे हो खुद को। और भी एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि बहुत दिन से आप कोई जॉब को लेके, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके परेशान थे, पैसा नहीं आ रहा था, डिसीजंस नहीं कर पा रहे थे, लेथर्जिक हो जा रहे थे, प्लान करके भी प्लान कैंसिल हो रहा था, कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो रहा था, रुक रुक के हो रहा था, पेपर वर्क पेंडिंग है, काम करने में अच्छा नहीं लग रहा है, मन थोड़ा सा बिखर सा जैसा गया है। ऐसे सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके काम को कंप्लीट कर रहे हो, कोई डेडलाइन को चीज़ कर रहे हो, उस डेडलाइन के अंदर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो खुद को। मैं देख सकता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है, ग्रुप स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि स्कूल या फिर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपका मार्क्स बहुत हाई आ रहे हैं, कोई कंपीटिटिव एग्जाम्स में आप पास कर रहे हो, या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों को मदद कर रहे हो, लोग आपको मदद कर रहे हैं, आपके फ्रेंड को मदद कर रहे हो, फ्रेंड आपको मदद कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ही करीब हो आपके गोल को अचीव करने के लिए, बट क्या हो रहा है कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा घबराहट हो जा रहे हैं, टेंशन में आ जा रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो और चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। सिचुएशंस को स्टार्ट
बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट बीच में जाके बिखर जा रहे हो, कंफ्यूज हो जा रहे हो, बहुत लोगों से बहुत कुछ सुन रहे हो और इसीलिए बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हो। सिमिलरली यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि विड्रॉ करने का वक्त आ गया है। ये जो टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पे आप कर रहे हो, या फिर जो भी जिसके वजह से भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से विड्रॉ कर लो, खुद को बाहर लेके आओ और अपने सोल पर्पस के ऊपर ध्यान दो। जो सोल पर्पस जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है, जो काम करने में आपको बोरिंग नहीं फील होता है, जो काम आप रात के 2 बजे में भी आप कर सकते हो, कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाओ, खुद को मोटिवेट करना स्टार्ट करो, भगवान से प्रेयर करो, सरेंडर करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करो, मेडिटेशन करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द हर्मिट कार्ड। एक ऋषि जैसे खुद को बनवाओ। अगर आप चाहते हो कि नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, या फिर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई बैड हैबिट्स को छोड़ देना चाहते हो अगर आप, तो ये सही वक्त है कि आप उसके लिए मैनिफेस्ट करो। या फिर किसी को अगर आप एक अच्छा पर्सन में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आप इसी वक्त प्रे करो, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि आप जिसके लिए भी मैनिफेस्ट करोगे, या फिर अपने फैमिली के लिए भी अगर आप मैनिफेस्ट करोगे, वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। पर्टिकुलरली आप अपने फादर के लिए, फिर ब्रदर के लिए, फिर लवर के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर आप अपने फ्रेंड के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे बढ़ के एक रिलेशनशिप में बदल जाए, या फिर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप परमानेंटली ऐसा चले, तो मैं देख सकता हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर आप थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन के साथ आपका शादी होने वाला है वो एक सेपरेटेड पर्सन है, या फिर डिवोर्स ही है, पर डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, अगर ख़त्म नहीं हो रहे, अगर पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो भी मैं देख सकता हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो सकता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप एक मतलब थोड़ा सा आपका एज बढ़ गया है, 40s अबव हो, बट फिर भी सिंगल हो, 30s 35 अबव हो, सिंगल हो, आप भी रोमांस को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप भी वो प्लेटोनिक लव या फिर इटर्नल लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जा रहा है। आप एक मैरिड पर्सन हो और दोनों को प्यार करते हो, दोनों मैरिड पर्सन के बीच में प्यार हो गया है, आप कंट्रोल किए थे बट आप खुद को रोक नहीं पाए थे, सब कुछ हो गया है, अभी आप देख रहे हो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, पहले आप ऐसे नहीं सोचे थे, मैं वो भी बोल रहा हूँ कि उसके भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो भी हार्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आप हो, ये सारे रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट आपको मेडिटेट करना होगा, विदड्रॉ करना होगा। आप बहुत प्री ऑक्यूपाइड हो, मटेरियलिस्टिक सोच, प्रॉफिट लॉस, फिजिकल इंटीमेसी, लास्ट, ये सबसे आपके सोल कवर्ड है, तो इससे बाहर आओ एंड आप एक अपने परमात्मा को सुनो, परमात्मा कुछ कह रहे हैं, इसके लिए डिटैच्ड होना पड़ेगा आपको। सो 5-10 मिनट आपको मेडिटेट करना ही है एवरी डे। डिटैचमेंट के अंदर एक अटैचमेंट होता है, उस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके इमोशनल लाइफ के लिए यूनिवर्स कौन से कार्ड्स को लेके आ रहे हैं। चलिए, पहला आया है एक्सपेक्ट अ मिरेकल। मैंने बोला ही था कुछ ऐसे होने वाला है जो चीज़ आप नहीं सोचे थे, तो इट्स अ मिरेकल। इसीलिए शायद आप रिपीटेटिव नंबर्स देख सकते हो, डव को देख सकते हो, केमिस्ट्री बढ़ जा रहे हैं दोनों को रिलेशनशिप में, काम में। मैं देख सकता हूँ कि आपके सीनियर्स आपको मदद करेंगे, कोई सपोर्ट मिल सकता है, कहीं से भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जो भी मनी को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके भी एक सपोर्ट मिल जा रहे हैं। रिलेशनशिप में केमिस्ट्री को लेके आप मैनिफेस्ट किए थे अगर आप, तो उसका भी आपको मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। यहाँ पे आया है डिवाइन टाइमिंग। ओ माय गॉड, ये इसका मतलब क्या है कि आपके टाइमिंग अच्छा चल रहा है, तो गुड टाइमिंग लेके आ रहे हैं लॉर्ड विष्णु। तो जो भी रिपीटेटिव नंबर्स आप देख रहे हो, ये रिपीटेटिव नंबर्स आपको यही साइन दे रहे हैं कि आपके विशेस पूरे हो जाएंगे, आपके सपने सच होंगे। आप जो ड्रीम देख रहे हो, जो आपके मन में मनोकामना है, वो सब चीज़ सच होगा, बट आपके खुद के ऊपर खुद के काबिलियत के ऊपर विश्वास करना है। येस, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, येस आप रियलिटी को बदल सकते हो, येस आप सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हो, येस आपके अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ है, जो चीज आप नहीं मानते हो बट आपके अंदर है। पहले तो आप भगवान को भी विश्वास उतना ज्यादा नहीं करते थे, बट अभी आप सरेंडर कर लिए हैं। अब जब कर लिए हैं तब इस रास्ते से आप वापस नहीं जा सकते हो।
आप अपने सोल पर्पस को चुन लिए हो और आप ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हो। अभी जो करना है वो आप ही को करना है और आप ही को आपके जो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से खुद को बाहर लेके आना है। डिवाइन टाइमिंग आपको मदद करेगा और आप में से बहुत सारे लोग थ्रू दिस डिवाइन टाइमिंग बाहर आ जा रहे हो। लॉर्ड विष्णु आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आप लोगों को या तो अपना सोलमेट मिलेगा या तो सोल पर्पस मिलेगा। ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आप लोगों को मिल जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स के मैसेजेस क्या होगा आप लोगों के सोल के लिए। चलिए देख लेता हूँ। पहला आया है करेज एंड ब्रेवरी। करेज एंड ब्रेवरी का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पे आप हो उस जगह पे डट के खड़े रहना है, पीछे जाने का सोच भी मतलब सोचिए भी मत। सेकेंडली, जो चीज़ के लिए आप मतलब क्लेम कर रहे हो, जो चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, वो चीज़ पॉसिबल है, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत रंग ले आएगा। डरना नहीं है आपको। सेकेंडली, एक कार्ड आया है एंड द कार्ड सेज लिसन डीपली। मैंने ये कार्ड आपको बोला भी हूँ कि बहुत अच्छे से सुनना है, डिटैच्ड होना है, आपको मेडिटेट करना है। मेडिटेशंस के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाएगा। डिवाइन टाइमिंग को समझो, डरिए मत। उतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सीरियसली, अगर आप पहले ही गलत को एंटिसिपेट करेंगे तो गलत ही होगा। फियर को दिल के अंदर मत बसने दो, उसको हटाओ और आप ये विश्वास रखो कि भगवान है, जरूर लॉर्ड विष्णु ने आपको मदद करेंगे, जरूर, ये होना ही है। ये बिलीफ सिस्टम है, इसको छोड़ के आप कुछ नहीं सोच सकते हो। मदद आएगा ही आएगा, सक्सेस आएगा ही आएगा। इसका कोई दो और सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड और थर्ड राय नहीं है। इसके बाद आपको कार्ड आया है गर्जियन एंजल्स का। तो अगर आप कोई भी गर्जियन एंजल्स को प्रे कर रहे हो तो वो गर्जियन एंजल्स आपके साथ है। स्पेशली आर्कएंजल रफाएल, उराइल, आर्कएंजल माइकल। मैं और भी देख सकता हूँ यहाँ पे कि आर्कएंजल मेटरन भी आपके साथ है। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो भी आप जो स्पिरिट से इनकाउंटर आप कर रहे हो, वहाँ पे आर्कएंजल माइकल या फिर ऑल द स्पिरिट गाइड्स की मदद आपको मिल जाएगा। स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपने पावर के अंदर चले आओ, आप अपने पावर को समझो। जैसे ही आप अपने पावर को समझेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव जो एनर्जी है वो हट जाएगा एंड रेजोल्यूशंस मिलेगा और आप कुछ बड़े चीज़ के लिए ही बने हो और वो बड़े चीज़ आपको मिल जाएगा। इस इंदिरा एकादशी में आपको फोकस करना है आपके अंदरूनी शक्ति के ऊपर, बाहर के शक्ति के ऊपर मत फोकस करो। स्टॉप लुकिंग एट द आउटसाइड सोर्सेस, इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट लुकिंग एट योर इनसाइड। ओके, इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके क्लेम कीजिए और आप जो भी डिवाइन नंबर्स देख रहे हो उस डिवाइन नंबर्स को आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए एंड इस इंदिरा एकादशी में मैनिफेस्ट कीजिए। बेलीफ रिचुअल कीजिए, पेपर मैनिफेस्टेशंस कीजिए, होपोनोपोनो कीजिए, प्रेयर कीजिए विष्णु जी का, जप कीजिए विष्णु जी का, मेडिटेट कीजिए विष्णु जी का एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान आपको बहुत 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 सुख दे, समृद्धि दे। मेरे साथ माँ काली का नाम ले लीजिए, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप लॉर्ड विष्णु का नाम लीजिए, ओम विष्णु, एंड आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।